सब आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा सर, ये एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक डेडलाइन है कि 31 जनवरी तक आप फैसला करें हर सूरत, और साथ ही जो चार्टर ऑफ डिमांड है अब वो 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, उसमें उन्होंने पेश नहीं की, और तीसरी जो मीटिंग है उसके अंदर भी वो पेश नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी जो मिनट्स हैं उन्हीं से फैसला कर लें। तो एक साइड पे जल्दी है, दूसरी साइड पे ताखीर है, इसको क्या समझा जाए? वैसे मैंने पहले दिन जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो आपका मैं किसी प्रोग्राम में भी था, वहां मुझसे यही पूछा गया। मैंने तभी यही कहा, आपको भी वही कह रहा हूं कि दिली ख्वाहिश तो है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, बहरान टल जाए। इस बहरान के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे मामला जुड़े हुए हैं, तो ये बहरान टल जाए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मुझे यकीन है ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि इसमें नीयतों का फर्क नजर आता है। एक तरफ तो चले हुकूमत की मजबूरी हो बातचीत करना, लेकिन खान साहब कभी भी एक हतमी फैसला नहीं करते, हतमी फैसला करके भी अचानक तब्दील हो जाते हैं। तो मुझे तो यकीन यही है कि मुज़ाकरात ऐसे होंगे नहीं। 2 दिन ही गुजरे, सारे पीटीआई के बड़ी बड़ी लीडरशिप ने जो बयान दिए। और दूसरी बात चौधरी साहब, शर्त पहले रख देना, डेट पहले तय कर देना, ये साबित करता है कि इनकी नीयत मुज़ाकरात को कामयाब करने की नहीं है। मुज़ाकरात आप छोड़ दें, वो वक्त जो दोनों बैठे बातचीत करें, नहीं इस डेट को आपको फैसला देना है, ये क्या बात हुई? और उससे पहले फिर दूसरी बातें भी रखते, ये न किया तो हम यूं करेंगे, ये न किया तो हम इसके लिए भी तैयार बैठे। ये तो प्रेशर हुआ ना, ये आजादाना तो नहीं दूसरी साइड को छोड़ा गया कि बातचीत करे। सो मुझे यकीन नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और फिर दोबारा सुकून के साथ चलेंगे, क्योंकि अभी इनके जिम्मेदारों का भी तयन नहीं होता है। कभी कहते हैं इससे बात करें, कभी कहते हैं इससे बात करनी है, कभी बोलते हैं बैरिस्टर साहब बात करेंगे, कभी बोलते हैं बेगम साहबा बात करेगी जी। तो इसलिए मुझे यकीन नहीं है, दुआगू है कि अल्लाह इन मुज़ाकरात को कामयाब करे। ठीक, डॉक्टर हुमायूं साहब आपकी तरफ आने सर, 2 चीजें। एक तो असद कैसर साहब की तरफ से 2 और मुतालबे आ गए हैं। एक तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उन लोगों से पूछ लें कि फैसला क्या करना है। एक उन्होंने ये मुतालबा कर दिया पहले गवर्नमेंट कंसल्ट करे एस्टैब्लिशमेंट से, और दूसरा उनका मुतालबा ये था कि सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई जाए, बाकी जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे भी मुलाकात करवाई जाए, ताकि उनसे भी हम इनपुट ले सकें, फिर जाके मुज़ाकरात की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जनरली स्पीकिंग अगर मुज़ाकरात होते हैं ना, जनरल स्पीकिंग, आप आके बैठ जाते हैं और आप कहते हो कि आपका बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आप उसमें कहते हो कि जी मेरे ये 2 मुतालबात हैं, एक ये और एक ये। पहले मुतालबा में ये है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अब अगर कोई ये कहता है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, तो फिर इसका मतलब है इससे पहले जितने भी लोग थे उनमें से कोई पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं था। तो आपको ही पता, मुझे पता, जिस तरीके से केसेस हुए सारे पॉलिटिकल है। ठीक है, सो लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, वो है। और दूसरा ये थे कि हमारे ऊपर 2 इल्जाम आते हैं, एक 9 मई का और दूसरा हमारा ये है कि 26 नवंबर। तो हम कहते हैं उसका फ्री फेयर करके कर ले, जो मर्जी है वो देख लेते हैं। अब इसके लिए ये प्री कंडीशन करना कि आप लिख कर दें, भाई लिख कर नहीं हम तो बातचीत करेंगे ना। सुन लेना, कहा गया था आप लिख कर दे, उन्होंने कहा ठीक है हम अगले उसमें लिख कर ले आएंगे, ये कहा गया था। तो इसके बारे में उन्होंने कहा था हम अगले में लिख कर आएंगे। फिर उसके बाद बातचीत हुई होगी, उस पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात ये हुए होंगे कि यार हो सकता है ये दिखा के लोगों को दिखाते फिर कि ये देखो ये हम लोगों से एनआरओ मांग रहे फलाना। जब आप डिस्कशन करते हैं सर, जब फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता ना। अब जब हम डिस्कशंस हो रही होती है तो उसके मिनट्स होते हैं, दैट मिनट्स ऑफ द मीटिंग आर गुड इनफ। आप उनको ओपन रखें ताकि सब देखें कि क्या हो रही क्या नहीं हो रहे। लेकिन उससे पहले एक और चीज है, फर्ज करें आप लोग जैसे हुकूमत है वो कहते हैं जब आप बताएंगे, सब लोगों ने कहा हुआ है, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से पूछेंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब पूछेंगे, आसिफ अली जरदारी साहब से पूछेंगे, इसी तरह अगर कोई और है तो वो भी अपनी जमात की करेंगे। इसी तरीके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो भी अपने लीडर से पूछेंगे कि भाई क्या है। मेरी नजर में अगर सीरियसनेस होती, मेरी नजर में अगर सीरियसनेस होती हुकूमत की तरफ से, तो फिर एक चीज जरूर होता, वो कहते कि जी रोजाना की बेसिस पे मुलाकातें होंगी,
रोजाना की बेसिस पे सुबह 9:30 बजे से लेकर आप 2:30 बजे तक जाके ये जो पॉलिटिकल कमेटी है अपनी ये इमरान खान से जाके मिले, से पूछ ले, इमरान खान से मिले, जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात अगली मीटिंग नहीं होगी, नहीं होगी। मैं जब तक उनसे बात नहीं करूंगा मैं कैसे करूंगा? मुतालबात है ना, अभी तो मुतालबात पे जी मेरी बात सुनिए, मुतालबात पे तो आपने क्या कंसल्ट करना है उनसे? मैंने उनसे बातचीत करनी है। हो सकते है वो मुझे कहे कि इन दो के अंदर ये चीज कर लो। देखिए चीज क्यों खराब है, देखिए फर्ज करें ना, मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान एक चीज है, उन्होंने ये डिसीजन लेना है। जब उन्होंने डिसीजन लेना है, मैं उनसे क्यों ना को मुतालबा किया ही नहीं जा रहा, तो आप क्या कंसल्ट करना चाहते हैं? मैं अपने मुतालबात को लेकर कहूंगा कि जी मैं ये कह रहा हूं, क्या ये ठीक है या नहीं है, कि किस मैं सारी चीजें करूंगा। और एक बात याद रखें, अगर आप कहते हैं कि एक या दो बंदे जाके मिले, देखिए हर एक बंदे का एक चीज को देखने का जाविया मुख्तलिफ होता है, उसमें चीजें सामने आती हैं, सब कुछ होता है, फिर इंसान उसके ऊपर डिसीजन लेता है। इस साइड पे अभी कोई बात चली ही नहीं है, तो आपने क्या एक्सप्रेशन देना है इमरान खान साहब? ये बात हमें बात तो करनी है। अच्छा क्यों जब आपने कमिटमेंट की कि आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो करवा देते मुलाकात। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात यह है कि क्योंकि वो ज़ाहिर है अडयाला जेल में है, तो उसका एक प्रोसेस है मुलाकातों का भी। अब हम हर वक्त ख्वाहिशात के ऊपर बार बार मुलाकात तो नहीं करवा सकते। दूसरी बात यह है कि देखें जो बात की गई कि हम उनसे पूछ लें, नॉर्मली इस लेवल के ऊपर जो काम होते हैं उनमें दो चीज़ें, इंसान जब कोई टास्क आपको दिया जाता है तो आप दो चीज़ें, आप ये कहते हैं जी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है और मेरा मैंडेट क्या है। ठीक, आप ऑब्जेक्टिव और मैंडेट ले लें। ऑब्जेक्टिव अगर वो बताएं आपको, तो जो ऑब्जेक्टिव अगर उसके हिसाब से आप चलते, वरना तो फिर तो इस तरह ये लिखवाने का क्या शौक है आपको? लिखवाने का शौक ये मैं बता, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेज के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से दोनों मुतालबात आ गए हैं, और ये आपकी कमेटी जो है, दूसरी पीटीआई की कमेटी जो है, वो बोल रही है, मिनट्स आपके पास हैं, लिखवा के आपने क्या करना? देखिए इसलिए हम लिखवाना चाहते हैं ताकि फॉर द रिकॉर्ड एक बात क्लियर हो जाए। उसकी वजह मैं बता देता हूँ क्या। उसकी वजह ये है कि जब 2023 में जब इन्होंने असेंबलियों का तोड़ दिया, और आपको याद है वो जो पंजाब और केपी का जो हुआ था मामला, तो उस वक्त मुज़ाकरात हुए थे, आपको याद होगा, पीटीआई और पीएमएलएन के। तो उसमें ये तय हो गया था कि हम जुलाई में असेंबलियाँ तोड़ देंगे और इलेक्शन करा देंगे, और इनके लोग खुश थे उस दिन, जिस दिन ये बात फैसला हुआ। और उसके बाद कॉल आई इनको एक, और उन्होंने कहा नहीं अभी आज ही असेंबलियाँ तोड़ो। तो फिर वो ज़ाहिर मुज़ाकरात फेल हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि कौम के सामने बात खुल के सामने आ जाए कि भाई आपने ये लिख के दिया था, हम ये मान गए, आपने फिर भी उसको खराब कर दिया। तो ये इसलिए कहते हैं ये काम किया जा रहा है, और कोई इसके अलावा हमारी जो है वो कोई नहीं। और मुझे आप बता दें इसमें क्या बुराई है, इस तरह लिखना है। देखिए इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप करके देता हूं। आप डिसाइड कर ले एंड में, जो चीज फाइनली डिसाइड हो जाए, मिनट्स के आखिर में सबको कर ले, जो फाइनल डिसीजन हो जाए, अभी तो स्टार्ट है ना, जो फाइनल डिसीजन हो जाए उस पर साइन करवा ले। देखिए आपके दो ही मुतालबात है ना, उसके आखिर में ना आप कह सकते हैं मैं हुमायूं को नहीं छोड़ूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा, हुमायूं को नहीं छोड़ूंगा। उन चीजों को हम आखिर में जाके करके कर लेंगे, चीज एग्रीड हो गई, साइन कर देंगे, बात एक ही है। और दूसरी बात ये एक बात बता दो, जो एंड में जिन डिस्कशंस की ये बात कर रहे हैं ना, 2023 की जो बात कर रहे हैं कि भाई ये थी, वो 14 मई, ये 2, 3, 4, 5 मई के दरमियान में ये सारी नेगोशिएशंस हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि 14 मई को कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 14 मई के आप लोग आपस में डिसाइड कर लो, नहीं तो जो 14 मई है वही होगा। अच्छा, उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा था कि हम जो ही बजट पेश होगा उसके बाद हम डिसॉल्व कर देंगे और साथ इलेक्शंस हो जाएगा। इन्होंने जो डेट दी थी वो इन्होंने एंड में डेट दी थी कि सितंबर की, नहीं 15 जुलाई दी थी, बता रहा हूं। उसके 15 जुलाई पे एग्री हो गया था, 15 जुलाई के बाद हुई थी। उन्होंने कहा था जब 10, 15, 20, 25 दिन ही रह गए तो उससे बेहतर है कि ना करो। जब इतने थोड़े दिन करने, मिडिल में आके कर लो। 15 जुलाई पे सारे एग्री हो रहे थे। मैं इसमें एक बात जीत भी कहता है कि लिख लिया करें, लिख लिया नहीं तो आप लिख लेना, आप एंड में लिख लें, आप एंड में लिख लें। देखिए आप एंड में मुज़ाकरात बात कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं डॉक्टर साहब की बात, मैं डॉक्टर साहब की पिछली बात को जो पिछले मुज़ाकरात से लिंक कर दूं, उस फैसले का नतीजा ये निकला कि 15 जुलाई की जगह आपका इलेक्शन 15 जुलाई को तोड़ते तो सितंबर में हो जाता है इलेक्शन, अगस्त अक्टूबर में हो जाता है मैक्सिमम। तो अक्टूबर में जो इलेक्शन होना था वो आपका और मजीद फरवरी में हुआ, और वो भी बड़ी मुश्किलों से हुआ। इतनी आपको मालूम है कितनी मुश्किलों से हुआ। तो बात ये है कि अगर आप स्ट्रेटेजी ठीक नहीं लगाएंगे, एक चीज आपको मिल रही थी 15 जुलाई को, आपने कहा लात मारी, वो उसके चक्कर में 8 फरवरी को चला गया। अब हम भी आपसे ये कह रहे हैं
कि एक उसकी और एक वजह है। देखें इन चीज़ों में हम, अगर आप अपने पत्ते हमें नहीं दिखाना चाहते ना, तो हम भी आपको अपने पत्ते तो नहीं दिखाएंगे कि हम आपको पहले ही बता दें हम क्या करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। निगोशिएशन होती हैं, उसकी एक पूरा एक तरीकाकार होता है मजाक। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दो चीज़ें मेरा ख्याल है उनको क्लियर होना चाहिए पीटीआई की लीडरशिप को, एक कि आपने मुज़ाकराती टीम को मैंडेट क्या दिया और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक हो जानी साहब, आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक ले रही है मैंने। सवाल बड़ा सादा सा है कि ये जो फैसला है इमरान खान साहब का 190 मिलियन पाउंड का, ये एक के बाद दूसरी तारीख के बाद तीसरी तारीख, इस किस्म की नज़ीर पाकिस्तान में बहुत कम मिलती है। जब आपका फैसला तैयार है, सिर्फ आपने अनाउंस करना है, तो ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही, क्या वजह हो सकती है इसकी? छोटे ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।